हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक है हमारा डेटा स्टोरेज इन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आईओटी डिवाइस है उसमें डेटा कैसे किस प्रकार स्टोर रहते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो आज आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है इसका फुल फॉर्म, जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइस, सेंसर्स एंड स्मार्ट सिस्टम्स. These data need to be collected, stored, processed and analyzed efficiently. IoT data storage can be classified based on where and how data is stored. जैसे कोई भी IoT डिवाइस होता है तो उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है। जैसे डेटा जो सेंसर से कलेक्ट होता है, स्मार्ट सेंसर हो गया, डिवाइस हो गया, इतना सारा डेटा कलेक्ट करके कहीं ना कहीं तो रखता ही होगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो सारे डेटा कहाँ IoT डिवाइस कहाँ रखते हैं। चलिए देखते हैं मतलब IoT डिवाइस में कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज इन IoT डिवाइस में डेटा स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं। पहला है क्लाउड, स्टोरेज। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे IoT डिवाइस सेंड डेटा टू क्लाउड सर्वर्स फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। पहला तो ये क्लाउड, जैसे जितना सारे डेटा स्टोर होता है वो या तो एक स्टोरेज डिवाइस जो क्लाउड होता है उस पर जाके स्टोर रहता है। एग्जांपल में ये AWS IoT हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। यूज केसेस स्मार्ट होम डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल IoT, कनेक्टेड हेल्थ केयर। जैसे पहला नंबर वो जितना सारा डेटा स्टोर रहता है वो तो क्लाउड पे, गूगल क्लाउड पे स्टोर रहता है। जैसे एग्जांपल्स ये सब हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, ये स्केलेबिलिटी, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, रियल टाइम। अगर आपका डेटा जैसे जितना सारा डेटा है अगर वो क्लाउड पे स्टोर है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस करना पड़ेगा, ना ही उसके लिए हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव कुछ ले जाना पड़ेगा। वो तो क्लाउड पे स्टोर है, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है एज कंप्यूटिंग। ये काम कैसे, डेटा स्टोर्स एंड प्रोसेस locally on IoT device or nearby edge servers instead of sending everything to the cloud. जैसे मान लीजिए कि फेसबुक का जो है ऐसे बहुत बड़े बड़े सर्वर्स, जैसे सर्वर्स में डेटा स्टोर रहता है, क्लाउड को छोड़ करके सर्वर्स में डेटा स्टोर रहता है। वो बहुत बड़े, जैसे कि एक रूम के बराबर, इतना बराबर बहुत सारा हार्ड डिस्क लगा रहता है, एक एक चिप सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वहाँ भी डेटा स्टोर रहता है। एग्जाम्पल्स में स्मार्ट कैमरास, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, इन सब में सर्वर्स लगा हुआ रहता है, वहाँ जाके डेटा स्टोर होता है। यूज केसेस रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट सिटीज, ये ऑटोनोमस व्हीकल्स। इसका बेनिफिट क्या है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, लोअर क्लाउड स्टोरेज कॉस्ट। हाँ, अगर ये सब उतना है तो क्लाउड को खरीदने का कॉस्ट नहीं लगेगा और ये जल्दी एक्सेसिबल है, बहुत फास्ट। तीसरा क्या, फॉग स्टोरेज। हाउ इट वर्क्स, a hybrid approach where data is stored partially at the edge and partly in the cloud using fog nodes. अब इसमें क्या होता है, एक आधा डेटा सर्वर्स पे रहता है और आधा डेटा क्लाउड पे रहता है। एग्जाम्पल में साइको फॉग कंप्यूटिंग, IBM एज कंप्यूटिंग, यूज केसेस ट्रैफिक मॉनिटरिंग, रिमोट हेल्थ केयर, स्मार्ट एग्रीकल्चरल, बैलेंस स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी। चौथा है ऑन premise storage. How it works, ये काम कैसे करता है। IoT data is stored within an organization owned data centers or private service instead of the cloud. इसमें ये होता है कि जितना सारा डेटा ये तो खुद के सर्वर्स पे स्टोर रहेगा या फिर किसी प्राइवेट सर्वर पे स्टोर रहेगा। एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियल का IoT, बैंकिंग का यूज केसेस, हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये बैंक में आपका जितना सारा डेटा वो स्टोर रहता है एक प्राइवेट सर्वर पर स्टोर रहता है, ना उसे कोई एक्सेस नहीं कर, जिसको वो एक्सेस ऑथराइज है वही उस चीज को एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। इसका बेनिफिट क्या है, मोर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर सेंसिटिव डाटा। स्टोरेज इसका जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोटेक्टिव है और ये डेटा को एकदम संभाल के रखता है। चैलेंजेस इन IoT स्टोरेज, पहला स्केलेबिलिटी, मैनेजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, security and privacy, protecting IoT data from cyber threats,
data processing speed, ensuring real-time data analytics, cost efficiency, balancing storage cost between cloud and local storage. आखिर में conclusion, IoT data storage depend on the type of IoT application and data processing need. Cloud storage is ideal for large-scale application, while edge and fog storage provide faster, real-time decision-making. The future of IoT storage will focus on hybrid models, combining cloud, edge, and fog computing for better efficiency. जैसे कि एक ही जगह डेटा स्टोर करने से, कभी अगर क्लाउड पे है तो होता है कभी कभी कि अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला तो एक्सेस नहीं हो पाएगा डेटा। अगर सर्वर्स पे है, सर्वर्स में है, हाँ, तो सर्वर्स में यह है कि आपको जैसे वहाँ पे एक तुरंत एक्सेस हो जाएगा बिना इंटरनेट के भी, चाहे बिना कुछ। तो वही होता है, अगर दोनों बैलेंस रहे तो वो सही रहता है ना। ज़्यादा मतलब दोनों बैलेंस रहेगा, स्टोरेज मतलब आपका दोनों बैलेंस में रहेगा ना स्टोरेज, तो कहीं भी आप एक्सेस कर पाएंगे अपने डेटा। तो बस इतना ही था डेटा स्टोरेज IoT में। तो आज के लिए इतना है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।